Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about verbs. Verb हमारी क्या होती है? कोई भी एक्शन हो रहा हो या कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग हो उसे हम वर्ब बोलते हैं. जैसे कि आई एम टीचिंग, इस सेंटेंस में हमारी वर्ब है टीचिंग. आई एम अ टीचर, इसमें हमारी वर्ब है एम. चाहे कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन है तो हमारी वर्ब ही. वर्ब को हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट कैटेगरी, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनका खुद का अपना ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. अब ऑब्जेक्ट कौन होता है हमारे सेंटेंस में? हमारे सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी हमारी आएगी, और बाद में ऑब्जेक्ट. ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पर वर्ब अपना एक्शन करती है. अगर हमें पहचानना हो कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस में, तो हम अपने आप से या उस सेंटेंस से हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हुम या वट करके. तो जिसमें हुम या वट का हमें आंसर मिलेगा वो चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट होगी. हम देखते हैं आगे एग्जांपल से. जैसे आई वेंट टू आगरा, इसमें अगर हमने पूछा वेंट हुम या वेंट वट तो हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा. हमें आंसर मिलेगा वेंट वेयर से. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टू आगरा है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है. और इसमें हमारी जो वर्ब यूज़ हुई है वो है वेंट. आई गेव अ बुक, तो इसमें हम क्वेश्चन पूछ के देख सकते हैं गेव व्हाट, कि हमने क्या दिया. तो इसमें हमें आंसर मिला कि हमने दी अ बुक. तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अ बुक है और वर्ब हमारी क्या है? गेव. तो अभी हमने पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होंगी जिनके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट होगा. तो गेव वर्ब के पास उसका खुद का ऑब्जेक्ट है लेकिन वेंट वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट नहीं है. तो गेव को हम ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में डालेंगे और वेंट को हम इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में डालेंगे. हम और एग्जांपल्स देखते हैं. वाइल द स्टूडेंट वॉज स्लीपिंग, द टीचर वॉज टीचिंग. जब बच्चा सो रहा था तो टीचर पढ़ा रहा था. तो इसमें स्लीपिंग व्हाट, स्लीपिंग हुम, टीचिंग व्हाट, टीचिंग हुम. हमें वर्ब से जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें कुछ मिल नहीं रहा कि वर्ब के पास उसका कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है. तो इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब स्लीपिंग और टीचिंग है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है. ही गेव मी अ पेन, गेव व्हाट या गेव हुम. तो इस वर्ब के पास तो दो दो ऑब्जेक्ट है. गेव व्हाट का आंसर भी दे रही है अ पेन, गेव हुम का आंसर भी दे रही है कि मुझे दिया, गेव मी. तो गेव हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी यहाँ पर. ही सॉ दैट गर्ल देयर, सॉ हुम किसको देखा? दैट गर्ल. तो ये भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है. आई वेंट टू आगरा, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है. वेंट व्हाट, वेंट हुम, इसमें हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा. तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है वेंट. अब जब हम एक्टिव सेंटेंस का यहाँ पे हम पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं, उसकी पैसिव फॉर्म बना रहे हैं, तो इसकी पैसिव फॉर्म बन रही है आगरा वॉज गोन बाय मी. इसकी कोई पैसिव फॉर्म बनती ही नहीं है. तो ये बात आप नोट कर लें कि जो भी सेंटेंस होंगे जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स आएंगी उनकी कभी भी हम पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते. जो भी हमारे सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट होएगी उस सेंटेंस का हम पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते. जैसे देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं. देयर हैज़ बीन अ ग्रेट स्ट्रगल इन कॉलिंग हर एंड टेलिंग हर नॉट टू डू इट. इसमें हमारी वर्ब्स हैं बीन, कॉलिंग, टेलिंग. देखते हैं कि कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है. देयर हैज़ बीन अ ग्रेट स्ट्रगल, बीन व्हाट, अ ग्रेट स्ट्रगल, हमें आंसर मिल रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. इन कॉलिंग हर, कॉलिंग हुम, तो यहाँ पे भी हमें वर्ब है वो आंसर दे रही है हमारे हुम या व्हाट का, मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट है. तो ये भी हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. एंड टेलिंग हर नॉट टू डू इट, टेलिंग हुम, किसे नहीं बताना? हर. तो यहाँ पे भी ये हमारी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. व्हेन आई सॉ अ कार कमिंग टुवर्ड्स हिम,
आई रश टू सेव हिम। हमारी वर्ब्स कौन कौन सी हैं सेंटेंस में? सॉ, कमिंग, रश्ड। सॉ व्हाट, क्या देखा? अ कार। कमिंग व्हाट, कमिंग होम, यहाँ तो हमें कोई आंसर मिल ही नहीं रहा, टुवर्ड्स तो नहीं है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारी जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। रश्ड होम, रश्ड व्हाट, कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो ये भी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। टू सेव हिम, टू सेव होम, किसे बचाया? हिम, यहाँ हमें आंसर मिल रहा है, तो ये हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का डिफरेंस है वो समझ आया होगा और अब आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। Thank you guys. Hope you liked today's video. Do like and subscribe to my channel.